पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। मुल्क के बेहतरीन मफाद में हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, वजीर आजम की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं है। पीटीआई ने ऐलान किया है पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाएगी। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए। पीपल्स पार्टी, नू लीग और MQM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत होगी। बानी पीटीआई ने मरकज और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। ये सारा अमल वहाँ पर मार्ज वजूद में आएगा और अगर आज़ाद मेंबरान वो अपने आप को PTI स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन PTI स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। प्रेसिडेंट ने उनको दावत नहीं देनी, क्योंकि अब आइन का मंशा और तकाजा ये है कि हाउस खुद जिसकी भी तादाद ज़्यादा है वो अपने कैंडिडेट को वो फील्ड करते हैं। एक प्रोसेस है, स्पीकर के पास बाकायदा वो जमा होते हैं और फिर उस पर वोटिंग होती है। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत साबित करें, हम अपोजिशन में बैठेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, 8 फरवरी की रात 12% रिजल्ट आने पर यकतरफा शोर मचाया गया। आगे चलना है, वक्त कम है, चैलेंजेस बहुत हैं। इंतखाबात में एक दूसरे का मुकाबला कर लिया, अब महंगाई और गुर्बत से जंग है। लाहौर की 5 NA की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 130 से नवाज शरीफ, NA 119 से मरियम नवाज कामयाब करार, NA 118 से हमजा शहबाज और NA 123 से शहबाज शरीफ और NA 128 से ओन चौधरी कामयाब करार पर। निगरान हुकूमत का जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का प्लान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपये 82 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जाएगी। कीमतों में रद्दोबदल 15 फरवरी को होगी। नमूनिया से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 6 बच्चे जाँ बहक। पंजाब में नमूनिया के 475, लाहौर में 175 केसेस रिपोर्ट। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 369 तक पहुँच गए। वन लाइन वन स्ट्रीट प्रोजेक्ट। लाहौर की गलियों में एक से ज्यादा बिछाई जाने वाली वाटर सप्लाई लाइनें बंद न हो सकी। वन लाइन वन स्ट्रीट प्रोजेक्ट डेडलाइन के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। इंतजामिया की अदम तवज्जुही, सब डिवीजन अफसरान ने रिपोर्ट जमा करवाना बंद कर दी। LTA जौहर टाउन रिकॉर्ड की सिफ्टिंग का मामला। जौहर टाउन रिकॉर्ड की सिफ्टिंग में मुबैना गफलत सामने आ गई। रिकॉर्ड सिफ्टिंग के लिए IT सेक्शन भेजे जाने वाली फाइलों पर कदगन। रिकॉर्ड की सिफ्टिंग के लिए आने वाली 600 फाइलें इल्तवा का शिकार। फाइलों की रिकॉर्ड सिफ्टिंग में ताखीर पर DG LTA का बरहमी का इजहार। स्मोक के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका जा सका। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा 468 एयर क्वालिटी इंडेक्स कैंट में रिकॉर्ड हुआ। डिफेंस में आलूदगी का तनासुब 664 और माल रोड पर 416 रहा। ब्रायलर और अंडों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 587 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 10 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होल सेल 390, परचून रेट 405 रुपये किलो। अंडे 2 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 262 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,740 रुपये में फरोख्त होने लगी।
महंगाई का निकला ना कोई हल, सब्जियां सस्ती और ना ही फल। लहसुन 700, अदरक 650, प्याज 280, सब्ज मिर्च 250, टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मटर 170, गोभी, बैंगन और अंडे 150, मेथी 120, साग और आलू 70 रुपए किलो में बिकने लगे। अनार 950, खजूर 600, सेब 440 और अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब। लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए इम्तिहानी शेड्यूल जारी। दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, छठी और सातवीं जमात के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत लिया जाएगा। 19 फरवरी को अंग्रेजी का पेपर लिया जाएगा। सहाफ़ियों को प्लॉट देने के लिए रूडा की स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूडा कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। 3 सहाफ़ी भी मेंबर मुकर्रर कर दिए गए। कमेटी रावी मस्कन के लिए जमा दरखास्तों की कुरानंदाजी के अमल का जायजा लेगी। दरखास्तों की स्क्रूटनी और कागजात की तस्दीक भी होगी।